कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं हूं अनुपमा। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं? अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम गुरु ज्ञान, जहां करियर को लेकर उपजे दुविधाओं पर आपका मार्गदर्शन करेंगे उस क्षेत्र के गुरु। तो भारतीय बाजार में इन दिनों नए नए बैंक और फाइनेंशियल संस्थाओं का आगमन हो रहा है। उसके बाद इन क्षेत्रों में नौकरियों की तादाद में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। आज के दौर में जॉब की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नौकरियां बैंकिंग सेक्टर में ही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाना या फिर सरकारी नौकरी कर अपने भविष्य को सुरक्षित करना, तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर मन में किसी भी तरह की दुविधा है तो उसे दूर कीजिए। आज गुरु ज्ञान में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, रांची के प्रतिष्ठित संस्थान NIBM के डायरेक्टर MK गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप MK गुप्ता जी से डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुले हुए हैं। फोन लाइंस जो फोन नंबर्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप MK गुप्ता जी से बैंकिंग और सरकारी नौकरियों की तैयारी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब सीधे MK गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उनके पास अब बहुत सारे स्कोप्स हैं। सबसे ज्यादा अगर बैंकिंग PO की बात करें तो लोग तैयारी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए भी बहुत डेस्परेटली लोग तैयारी करते हैं। क्या क्या ऑप्शन है उनके सामने? बिल्कुल सही बात है अनुपमा जी। जैसा कि देखा जाता है ग्रेजुएशन ही मेन टारगेट होता है स्टूडेंट का या पेरेंट्स का। फोकस होता है कि स्टूडेंट ग्रेजुएट कर जाए, उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले और जिसमें कि जॉब सिक्योरिटी हो और जिसमें फास्ट प्रोसेस हो। तो इसलिए देखा जाता है कि भी बैंकिंग में लाखों की संख्या में वैकेंसीज आने वाले हैं और भविष्य में 4-5 सालों तक लगभग ये लाखों की संख्या बनी रहेगी। तो स्टूडेंट ये अब फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट का भी देखा जा रहा है कि बैंकिंग का सेक्टर रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि वैकेंसीज के निकलते हैं, प्रोसेस इसके काफी फास्ट है, रिटन एग्जामिनेशन होते हैं और एक ही बार इंटरव्यू सिंपल होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी मीडियम में हो सकते हैं, जिसके कारण चॉइस फर्स्ट वो है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे रांची यूनिवर्सिटी या जो भी संजय कॉलेजेस हैं या पूरे बिहार झारखंड ऑल ओवर इंडिया में ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आने वाले एग्जाम हो चुके हैं। तो स्टूडेंट सबका रुझान हो गया है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब लें। तो गवर्नमेंट जॉब में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी है, SSC कहा जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इवन रेलवे में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जैसे ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स कार्ट हो गए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गए। और SSC में कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन में बहुत पॉपुलर पोस्ट है जैसे कि CBI ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सर्विस टैक्स, कस्टम, एक्साइज जितने भी होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने हो तो UDC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू आप आराम से आप जा सकते हो, अच्छे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसी बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। पूछिए अपने सवाल। मैडम, मैं आज जानना चाहता हूँ कि लड़के तो बहुत तैयारी करते हैं, सब भी करते हैं गार्डनिंग की पढ़ाई के लिए, लेकिन आजकल जो आज के माध्यम समाचार के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम हम लोग देखते हैं कि कहीं खेती होता है, फैक्ट्रियों की नौकरी 13 लाख रुपया दीजिए नौकरी हो जाएगी, कलर की नौकरी 8 लाख रुपया दीजिए नौकरी हो जाएगी। तो यह व्यवस्था जो है तो उस लड़का के लिए काफी घातक। कहाँ से बोल रहे हैं? मधेपुरा से बोल रहे हैं आप सुरेंद्र ना? जी। चलिए, सुना आपने MK गुप्ता जी जो बातें सुरेंद्र ने कही है और ये बहुत दुखद बातें हैं, ये रूमर है सुरेश जी। ये देखिए, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से ऐसे तंत्र समाज में हमारे हैं और खास करके हम देख रहे हैं कि बिहार में ऐसा चर्चा सुनने में अक्सर हाँ आता है और बिहार से बहुत सारे रैकेट्स लोग भी पकड़े गए थे भी, ये भी है, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। आप सुरेश जी, आप आहत है इस बातों को सुनकर, हमें भी दुख है इसी बातों को सुनकर। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, क्या ऐसा होता है? हम कहते बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारे झारखंड में, हमारे यहाँ स्टूडेंट लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट हमारे यहाँ फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं और कोई बिना 1 रुपया बैकअप के नहीं हुए, सिर्फ वो अपनी मेहनत लगन से और सैकड़ों स्टूडेंट फाइनली सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो आप इन सारी बातों को ना तो सुनिए, जैसे कहा जाता है बुरा ना सुनो ना बुरा करो।
तो इन बातों को आप सुने भी नहीं और अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कहे कि अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अच्छे तैयारी करने से रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, वो प्रतिदिन ये देखता आ रहा हूं, इसलिए ये सब में आप जाएं भी नहीं। और कोई स्टूडेंट, मैं मैसेज देना चाहता हूं, ऐसा प्रलोभन कोई देता है तो उसके पीछे उनकी बातों को एक कान से सुने और दूसरी कान से निकाल दे, यानी तो दोनों कान से सुनकर दोनों कान से निकाल दे, पूरा दिमाग से निकाल दे। चलिए एम के गुप्ता जी हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं इस वक्त जमशेदपुर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि IT ऑफिसर स्केल 2 का इसमें क्या ग्रोथ है ये पर? चलिए, ग्रोथ कैसा मिलता है एम के गुप्ता जी? देखिए इसमें देखिए आप ITO बोले हैं, वो IT क्या स्पेशलिस्ट ऑफिसर इनकम क्या IT फील्ड से आप किस फील्ड में जाना चाहते, बैंकिंग था या किस फील्ड में थे? बैंकिंग उन्होंने बैंकिंग मान के चलता हूं। जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं तो ग्रोथ की बात होती है, इसमें प्रमोशन काफी अच्छे होते हैं। अगर बैंकिंग में जाना चाहते हैं, IT स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर जब बनना चाहते हैं या स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत सारे वैकेंसी जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं विनय जी की बातों को, जैसे बैंकिंग में पहले सुना जाता था कि PO या क्लर्कियल लेवल, लेकिन अब बैंकिंग में जो बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आ रहे हैं, जो कि कोई मान लीजिए MBA किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हैं, या लॉ किए हुए हैं, एग्रीकल्चर किए हुए हैं, तो उसके लिए स्पेशल वैकेंसी आते हैं। और उनको जब ये फाइनल सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से उनका प्रायोरिटी दिया जाता है, स्पेशलाइज सेक्शन में उनको भेजे जाते हैं और प्रमोशन लगभग 2 साल 3 साल के बाद प्रमोशन अच्छे मिलते हैं और हैंडसम सैलरी आपको मिलते हैं, तो काफी अच्छा है, प्रोस्पेक्टिव है, काफी प्रोस्पेक्टिव है। चलिए, बिहार शरीफ से एक और कॉलर है हमारे साथ, दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। दीपक जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद अपनी बातें रखें। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि मैं SSC का तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या देखिए अभी इसके पहले मैं। जी बताइए, तैयारी कैसे करनी है ये जानना चाहते हैं आप? हाँ, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए था आपको थोड़ा। जी रूपा जी, मैं बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि SSC की तैयारी करना चाहता हूं, कॉमन मैसेज देता हूं सारे व्यूअर्स इस बात को सुन लें। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2 कैटेगरी में दो एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है इंटर लेवल का, जिसमें कि इसे LDC बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क, वो इंटर के बाद स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, CGL बोलते हैं उसको, या UDC बोलते हैं, तो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज बार नहीं होता है, वैकेंसी आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए क्या करनी चाहिए, इसकी तैयारी के लिए रणनीति बनानी चाहिए। पहले तो आप प्रीवियस एग्जाम का सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखें और उसके ट्रेंड को देखें। आप मैट्रिक में जो आपने पढ़ा है उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैथ्स में, रीजनिंग में यही सब चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर उतने पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं, वो किताब खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस वर्क खरीद ले, उसको उसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन के नेचर को देख रहे हैं और उसके पीछे सॉल्यूशन रहते हैं। 5-10 सेट को आप अच्छी तरह से बना जाए, अपने आप आइडिया हो जाएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और निश्चित रूप से अगर काफी फास्ट लाइफ है, इसमें आपको जल्द से जल्द सफलता पाना है, तो निश्चित रूप से किसी अच्छे कोचिंग का गाइडलाइन ले, या नहीं तो कोई पहले से सिलेक्ट हो चुका उसके गाइडलाइन के अंदर में रहे और पर डे अपडेट अपने आप को रहे। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर मान लीजिए 200 क्वेश्चन पूछता है, 120 मिनट है, तो क्वेश्चन को सेकंड्स में बनाने हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होते हैं, वो आपके साथ दोस्ती नहीं करेगा। जैसे आपका गलत हुआ तुरंत नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे, इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना है और टाइम मैनेज करना है, दोनों बातों पर खास ध्यान देना है, तो निश्चित रूप से सारे आप सफलता पा सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को देखें, इसमें मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होते हैं, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज पर SSC के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे ट्रेडिशनल हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सारी बातों पर। पतरातू से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गया है और CA करना चाहता है, तो उसके लिए क्या अभी करना होगा फर्स्ट, और कितना उसका क्या सिस्टम है, कितना फीस होता है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जरा हमको बताएं। जी महेश जी, आप पतरातू से बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास निश्चित रूप से मोबाइल होंगे, कंप्यूटर होंगे, इंटरनेट है। ऐसे कन्फ्यूजन, ऐसे अनेक सवाल अनेक पेरेंट्स के और स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। तो आप बीकॉम किया होगा स्टूडेंट, निश्चित रूप से आपका स्टूडेंट बीकॉम किए होंगे। आप ऐसा कीजिए, आफ्टर बीकॉम स्कोप इन फ्यूचर, स्कोप इन फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो सारा डिटेल्स आ जाएगा, कहाँ इंस्टीट्यूट है इसके, कैसे है और कब अप्लाई करने होते हैं, कितना फी स्ट्रक्चर होता है, वगैरह वगैरह जान लीजिए, आराम से आपको मिल जाएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको।
इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए एम के गुप्ता जी, जैसा आपने कहा कि बैंकिंग और पीओ के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, इसके अलावा एसएससी के लिए भी अभी फिलहाल तैयारियां कराई जा रही हैं। स्टूडेंट्स अगर लगन से काम करें, पढ़ाई करें तो उन्हें अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी तैयारियां फिलहाल की जा सकती हैं, ऑप्शंस और क्या क्या हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दर्शक बने रहे हमारे साथ। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ट्राई कलर का एक ही मुख्य उद्देश्य है, जन जन तक अपने सपने का घर साकार हो। हैदराबाद में अपार सफलता के बाद राजधानी पटना के बिहटा में अब आपकी जमीन मात्र 5,000 के मासिक किश्तों पर उपलब्ध। संपर्क करें ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 107-108, शिवा एनक्लेव, कॉलोनी मोड़ के पास, कंकड़बाग, पटना। मोबाइल नंबर 9835679987। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। रोजगार, स्वरोजगार तथा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिए एनसीवीटी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आईटीआई अपर चुटिया रांची। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक में उत्तम प्रशिक्षण के लिए शीघ्र मिले। आईटीआई अपर चुटिया, गोसाई टोली, राम मंदिर के पीछे, रांची। अब गया मुफलिसी का जमाना, हर किसी का होगा अपना आशियाना। माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सभी सुविधाओं से लैस डीटी जैसा घर सिर्फ 2 लाख रुपए की आकर्षक कीमत पर। तो सपनों से बाहर निकलकर प्रवेश करें हकीकत के घर में। संपर्क करें माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स, टीए डिवीजन, बुलचक्कर रोड, दुर्वा, रांची। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरकारी नौकरी को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं वो बेहतर तरीके से कैसे की जाए, स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन हैं और आगे चलकर वो कौन सा स्ट्रीम अपनाना चाहते हैं, उनके एम और गोल्स क्या हैं और वो उन्हें कैसे अचीव करें। हमारे साथ एनआईबीएम के डायरेक्टर एम के गुप्ता जी भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अमर। अमर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी बताइए। आपसे गुजारिश है कि प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें और हमारे तमाम दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद अपनी बातें रखें। बताइए अमर। ऐसे हम बात नहीं कर पाएंगे अमर, माफी चाहेंगे आपसे। एम के गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानना ये चाहेंगे आपसे सर कि एसबीआई के लिए क्लर्कियल एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, फिलहाल पीओ के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसे लेकर कैसे तैयारी करें स्टूडेंट्स? जी अरमान जी, ऐसा है कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। जैसा कि सारे स्टूडेंट को अवेयरनेस हो ही गया है कि अब जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिसके का पहले हुआ करता था एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हो जाया करते थे, लेकिन अभी न्यू सिस्टम आया ऑनलाइन, जिसके कारण फ्राइडे, सैटरडे, संडे जैसे सीट अवेलेबिलिटी होती है वैसा सेंटर स्टूडेंट को दिया जा रहा है। तो ये 1 महीने तक एग्जाम चलते रहते हैं लगभग, सैटरडे संडे वगैरह के लेकर। तो पीओ का एग्जाम चल रहे हैं। तो इसमें और आगे अगस्त में क्लर्कल के भी एसबीआई के होने वाले हैं, इवन आरबीआई के वैकेंसी आए थे फॉर्म फिलअप के, इसकी भी एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर पीओ के लिए टारगेट अभी कर रहे हैं, इस एग्जाम होने वाले हैं, तो आप क्या करें, एक हम मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और अभी यही बोल रहे हैं, जो फीडबैक आपके साथ शेयर करते हैं कि सर करंट अफेयर्स तो अच्छे थे, इंग्लिश भी अच्छे थे, रीजनिंग भी अच्छा था, मैथ थोड़ा टफ था। तो निश्चित रूप से इसमें क्या कि इस बार एसबीआई पीओ के लिए आप प्लानिंग थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कर दें। जैसे पहले स्टूडेंट होते थे कि मैं करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। कॉलर हमारे साथ है बहुत देर से, राजेश जुड़े हुए हैं पटना से। राजेश बताइए अपनी बात। हाँ सर जी बताइए। हेलो जी बताइए सर, मैं पूछना चाह रहा था जो आईबीपीएस पीओ का जो कॉपी जांच होती है सर,
तो हमारे दोस्तों के बीच में ये बना हुआ है कि कभी स्टैंडर्ड डिविएशन लग जाता है, चाहे कभी ऐसे जांच होती है, तो किसे क्लियर कर सकते हैं कि मतलब इस कॉपी जांच किस आधार पर होती है इसकी? क्योंकि बहुत बच्चे को इंग्लिश में 0 नंबर आ गए, चाहे बहुत सारे सब्जेक्ट में 0 आ गए थे, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। र्यूमर फैला हुआ हम लोगों के बीच में कि कॉपी ऐसे जांच होती है, कैसे जांच होती है, तो इस पर क्लियर कर सकते हैं आप लोग? जी, मैं राजेश साहब की बातों को समझ रहा हूँ। देखिए, एक तो पहले हुआ करता था सिंपली परसेंटेज मार्किंग होते थे, मार्क्स मिल जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर 50 में से अगर 40 सही बनाए हैं तो आप पहले तो मार्क्स मिलते ही नहीं थे, ठीक है। कभी स्कोर कार्ड कभी आए नहीं थे। IBPS कॉमन रिटन एग्जामिनेशन लिया, उस समय से स्कोर कार्ड का वैलिडिटी दिया जाने लगा। आज के पहले पता ही नहीं चलता था किसको कितने मार्क्स मिले, बस सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, ठीक है। लेकिन अब जो पहला बार आया था उसका फर्स्ट टाइम जो IBPS दिया था उसका परसेंटाइल कुछ अलग था। उसमें देखा गया था परसेंटेज 60-70% तक अगर स्कोर किए थे तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार देखा गया, अगर ओवरऑल आप परसेंटेज देखिएगा तो जनरल कैटेगरीज में इस बार PO में 61 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर गए थे। तो इसका मतलब आप परसेंटेज में अगर जाइएगा तो बड़ा वेग सा होता है। लेकिन इसका बेस स्केल रेटिंग हुआ था, जैसे परसेंटाइल होता है, तो परसेंटाइल में जितना, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन मैथ्स में है तो कोई स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में 30 ही क्वेश्चन बनाया या 20 ही क्वेश्चन बना पाया, उससे ज्यादा कोई बनाया नहीं, तो उसको बेस मानते हुए अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज दिया गया बिलो और एबव परसेंटाइल। तो बेस लेवल लेकर गया, उस लेवल में स्टूडेंट को माइनस भी आ रहा है तो माइनस नहीं देकर सिंपली 0 कर दिया गया। नेगेटिव मार्किंग भी है तो 0 भी किया गया, किसी को 10 मिले, किसी को 15 मिले, इस प्रकार का स्केलिंग किया गया। कोई 40-20 बनाया, नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सफर करना जितना कम से कम आप नेगेटिव करेंगे ना उतना आपका वो मार्क्स बढ़ता चला जाएगा। ज्यादा नेगेटिव कर दीजिएगा तो वो कभी कभी 0 पर भी आ जाएगा। चलिए, विकास भी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बख्तियारपुर से। विकास, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। विकास, टीवी सेट का वॉल्यूम करने के बाद अपनी बातें रखें। हेलो विकास, रखिए अपनी बात। जी हेलो, बताइए। तो आजकल का जो SSC का GS पूछा जा रहा है पूरा इकोनॉमी से, इसके लिए कौन सा किताब का उपयोग किया जाए? जी विकास जी, आप जनरल स्टडीज इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी लगभग बैंकिंग में ही पूछा जाता है, SSC भी पूछा जाता है। SSC में इंडियन इकोनॉमी पर ध्यान दें आप, और किताब पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, आप UPSC का या JPSC का या अदर BPSC का, यानी तो SSC का जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जनरल स्टडीज में जो पूछे गए क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी है या नहीं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, सिर्फ पूछे गए क्वेश्चंस को आप याद करें, अपने आप 100% क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर जाएगा SSC में। SSC, रेलवे और अदर PCS में यही खासियत होती है, जो 5-6 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का, वही सब क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और करंट को सिर्फ अपडेट करते रहे पिछले 4-5 महीने का। मैं सबसे अच्छा गुरु मंत्र देना चाह रहा हूं आपको, जो अभी तक एग्जाम में जनरल स्टडीज पूछे गए हैं उसी को याद कीजिए। पर डे 200, 300, 400 आप नए GS को याद कीजिए और ज्यादा संग्रह कीजिए, अपने आप हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस पैटर्न प्राप्त करें। हम एक बार फिर स्ट्रैटेजीज की तरफ लौटना चाहेंगे। SBI के जो PO और क्लर्कल एग्जाम्स चल रहे हैं उसका जिक्र कर रहे थे हम। जैसा अनुपमा जी बिल्कुल सही है, जरूरी है ये, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट पूछते हैं हमसे अक्सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो निश्चित रूप से आप 5-6 घंटे ऑनेस्टली पढ़िए और उसके बाद 24 आवर पढ़ाई से कनेक्ट रखिए। पढ़िए मत टेबल पर बैठ के, लगातार कनेक्ट रखिए, दिमाग में चलता रहना चाहिए। और आप पर डे क्या करें, एक ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सेट करें कंप्यूटर पर और एक ऑफलाइन करें। और ऑफलाइन में जो आप प्रैक्टिस बनाते हैं तो जो एग्जामिनेशन में जैसे आपको करना है वैसा करें। जैसे अभी SBI PO में DI पूछे जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन लगभग, तो आप ऐसा करें कि DI में कुछ कैलकुलेटिव होते हैं। जनरली स्टूडेंट का साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने के लिए कैलकुलेशन दिए जाते हैं उसमें। तो आप DI में हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन में इजी कैलकुलेशन होते हैं। तो पहले आप 35 मिनट या 40 मिनट मैथ्स के लिए रखें, उसको पहले बना लें रिलैक्स होके, और जो टफ आते जा रहा है उस टफ क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दे रही, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएंगे। 30-35 मिनट मैथ के लिए रखें, उसके बाद आप बना ले रीजनिंग 30-35 मिनट उसके लिए, बाकी जो बचता है उसके तब बनाए करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। और यही ये SBI PO के लिए खासकर स्ट्रेटजी रखें। लेकिन यही स्ट्रेटजी आप उल्टा कर दे SBI क्लर्क के लिए, तो पहले वहां कंप्यूटर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स बना के छोड़ दे, उसके बाद 15 मिनट में ये बन जाते हैं। उसके बाद टेक्निकली क्वेश्चन पेपर को समझने की जरूरत है। और जो जानते हैं उसी को बनाए, जो नहीं जानते उसमें समय बर्बाद मत करें, सोचे मत, रिसर्च मत करें, फटाफट बनाने चलिए, क्योंकि सिलेक्शन 60-70% में हो जाएगा आपका। 30-40% वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को छोड़ना है, वैसे नए क्वेश्चन को छोड़ना जो आप नहीं जानते हैं। तो ज्यादा जरूरी है किन क्वेश्चन को छोड़ा जाए
वो प्लानिंग ज्यादा जरूरी है, ना कि किन क्वेश्चन को बनाया जाए। सौरभ जुड़ रहे हैं हमारे साथ बोकारो से, एम.के. गुप्ता जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपनी बात। चले, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हम आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए सरकारी नौकरियों के लिए, और जो हवा बना हुआ है मार्केट में कि सरकारी नौकरी है, बहुत पढ़ना पड़ता है, रात रात भर जगते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या ये बहुत लॉजिकल है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। KVN Classes, a premier institute for JEE Main, Advanced and NEET, transforming your dream into reality with KVN Classes. Supervision and care by the best quality mentor to ensure you to achieve your goal. KVN Classes, committed to build your future bright. RVS College of Engineering and Technology, the engineering Gurukul of Jharkhand. Infrastructure second to none. Inspiring campus, experienced faculty, high academic standard, 4 gold medal, Wi-Fi campus. Registration started. Please contact. अब आपके शहर रांची में दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस एम्पायर सर्कस। पूरी फैमिली के साथ देखिए कलाकारों और हाथियों का हैरत अंगेज करतब। झूले पर भी कलाबाजी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। रोजाना 3 शो रांची के धुरवा शहीद मैदान में, तो देखना ना भूलें चलते फिरते कलाकारों की अनोखी दुनिया, एम्पायर सर्कस। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान। सरकारी नौकरी हो, बैंक पीओ हो, इन तमाम चीजों की तैयारी कैसे करें, इसी पर हो रही है चर्चा। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान NIBM के डायरेक्टर M.K. गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनके पास फिर चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रांची से कॉलर जुड़ रहे हैं रविशंकर। रविशंकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपने सवाल। जी सर, मैं इस बार इंटर का एग्जाम पास किया हूँ और हेलो जी बताइए, हम सुन पा रहे हैं। जी सर, मैं इंटर का एग्जाम पास किया हूँ और मैं रेलवे का तैयारी करना चाहता हूँ। क्या इसमें परसेंट भी खुलता है क्या इंटर का नौकरी के लिए एग्जाम में? चलो, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए रवि जी, ऐसा है कि इंटर आप पास किए हैं, मैट्रिक के बाद भी, इंटर के बाद भी रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज है, जैसे TT हो गया, TC हो गया, बहुत सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज आते हैं, उसमें देखिएगा सब मैट्रिक और इंटर के बाद वैकेंसी मिल जाएगी। और इसमें सिर्फ पास होना चाहिए, परसेंटेज कोई बार नहीं होता है कि आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, सिंपली आपको पास होना चाहिए। उसी पर ग्रेजुएशन में भी होता है, तो ग्रेजुएशन में कोई जरूरी नहीं कि 60% होना चाहिए, सिंपली पास होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे UPSC के लिए हो या आप देख रहे हैं JPSC के लिए हो या नहीं तो बैंकिंग के लिए हो, सिंपली आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इंटर पास ग्रेजुएट होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परसेंटेज बार नहीं है। मैं सिंपली ये बताना चाहता हूं। और इंटर के बाद ये आप देख रहे हैं, मैं रेलवे में बहुत सारे वैकेंसीज आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएंगे। और किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कहा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कॉमर्स से है तो ही भर सकते हैं बैंक में, नहीं, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या बीटेक किए हों या आप एग्रीकल्चर से किए हों, किसी भी फील्ड से हो, ग्रेजुएट इक्विवेलेंट आप है तो आप निश्चित रूप से इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए, और वैकेंसीज क्या क्या आने वाली हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर्स और जुड़ रहे हैं। रत्नेश जुड़ रहे हैं रामगढ़ से। रत्नेश, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी ऐसा है सर कि मैंने पिछले साल IAS RRB में फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ था और उस टाइम मैंने 186 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जिसमें से लगभग 165 करेक्ट थे, लेकिन मेरे मार्क्स सिर्फ 121 आए। ऐसा क्यों होता है, ये बता सकते हैं? तो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं रत्नेश जी, इसमें होता है बेस स्केल लेवल पर किया जाता है। आप देखेंगे आपका वैकेंसी निकला, उसमें स्केलिंग कैसे होता है वो भी दिया हुआ है, लेकिन उस मेथड को एक्सप्लेन करके डिटेल्स नहीं दिया गया है। तो आपके निश्चित रूप से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना बड़ा निगेटिव मार्किंग हो गए होंगे किसी न किसी कारणवश से, और हमने बताया परसेंटाइल बेसिस पे किया जाता है। जैसे 50 क्वेश्चन में ऑल ओवर इंडिया में 35 ही किसी सेक्शन में वो सही बन पाया मैक्सिमम, तो उसी को 100% मान लिए जाते हैं, उसी के नीचे से स्कोरिंग होते हैं आपका। और निगेटिव हुआ तो वो लॉस में जाता है, और सिंपली 1/4 लॉस नहीं माना जाता है जो हम लोग मानते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके वो टोटल मार्क्स पे परसेंटाइल को भी अफेक्ट करता है आपको। जमुई से इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ, वर्षा गुप्ता। वर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपनी बात। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ ना
कि बैंकिंग के लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा या इकोनॉमिक्स, इसमें कंफ्यूजन है। जी वर्षा जी, जैसा अभी हमने जस्ट आपके प्रश्नों का जवाब दिया था, किसी भी स्ट्रीम से रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका ऑनर्स इकोनॉमी में हो या कॉमर्स में हो या फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, किसी भी स्ट्रीम से रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ग्रेजुएट इक्विवेलेंट होना चाहिए 10+2+3, चाहे किसी भी फील्ड से हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पढ़ाई सबको एक ही लेवल का एग्जाम देना है, वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर। पढ़ाई भी काफी सिंपल होते हैं, बस जो पूछा जाता है उसी को टू द पॉइंट टारगेट करके आपको तैयारी करना है। 5 से 6 महीने आप बेहतर तैयारी कीजिए, अगले 1 साल के अंदर आप निश्चित रूप से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और किसी न किसी बैंक में आप रहेंगे, ऐसा हो रहा है। अमित जुड़ रहे हमारे साथ पूर्णिया से। अमित, रखिए अपनी बात। जी अमित, मैं भवेश कुमार बोल रहा हूँ पूर्णिया से। जी बताइए। प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी चलिए कोई बात नहीं, बातचीत शायद संपर्क कट गया है। इसके पहले हम एम के गुप्ता जी डिस्कस कर रहे थे कि बीटेक के स्टूडेंट्स बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत आना चाह रहे हैं और खासतौर पर दूसरे स्टेट्स, दूसरे रीजन के लोग रांची आकर तैयारी करना चाह रहे हैं, झारखंड आकर तैयारी करना चाह रहे हैं, वजह क्या है? जी बिल्कुल सही रूपमा जी, जैसा कि देखा जा रहा है रांची में हम लोग देख रहे हैं कि वर्षों से लगभग अनेक दशकों से यहाँ इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो देखा जा रहा है इधर 2-3 सालों में रुझान बढ़ रही है बैंकिंग में। और आश्चर्यजनक डाटा लगा कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से, अंबिकापुर से, बिहार से सारे स्टूडेंट रांची की ओर आ रहे हैं। तो उनका हम पूछते हैं क्यों आ रहे हैं। एक लॉजिक बिहार से एक पेरेंट्स ने दिया, बैंक में थे वो, अपनी बेटी को बिहाजीपुर से यहाँ आकर एडमिशन लगाया, तो उन्होंने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने पूछा नहीं वहां भी खर्च लगता है, यहाँ भी सेम खर्च लगेंगे, इसलिए हमने सोचा यहाँ सारे लोगों ने एडवाइस किया NIBM ज्वाइन कर लेना चाहिए वहीं, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे हैं। और NIBM ज्वाइन करना वाकई स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। एक बात और बताया, जैसे कि एक कॉलर ने हमें कहा था कि 7 लाख मांगा जा रहा है, ये मांगा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक बात और है गुप्ता जी कि वहां हम नहीं तैयारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से तैयारी करके इंटरव्यू देने जाएगी, सेंटर वहां रहेगा, तो इंटरव्यू लेने वाले का बोर्ड का अब एक ही कंसेप्ट माइंड में रहता है, कहीं ना कहीं सेटिंग मीटिंग बिहार से पढ़े या बिहार से एग्जाम दिए तो होगा। इसीलिए इसका सेंटर हम कलकत्ता देना चाहते हैं या अदर स्टेट में देना चाहते हैं, क्योंकि वहां छवि उसका स्टूडेंट इंटरव्यू देना जाए तो छवि क्लियर रहे, क्योंकि ये सारे फैक्टर होते हैं। जैसा कि एक आज कॉलर ने कहा था कि 7 लाख 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, तो ये सभी फैक्टर होते हैं जिसके कारण लोग यहाँ आ रहे हैं और सेंटर नीरेस्ट कलकत्ता वगैरह दे रहे हैं और यहाँ आके तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से प्रोडक्ट भी हम लोग अच्छे दे रहे हैं। एक आखिरी कॉलर से हम बात करना चाहेंगे, धनबाद से सुजाता जुड़ रही है हमारे साथ। सुजाता, स्वागत है, पूछिए अपने बात। मैं आईकॉम का एग्जाम दी हूँ और उसमें 5 BBA लेके करवाया है। उसमें आपका एम क्या है, आप करना क्या चाहती हैं? हम बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं। हाँ, तो किसी भी चीज से आप कर सकते हैं। आप IA किए हैं, आईकॉम किए, आप BBA कर ले, MBA भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप अच्छे से किसी ग्रेजुएशन में कहीं पे एग्जाम ले ले, आप कहीं एडमिशन ले ले और तैयारी करते रहे और साथ साथ पार्ट 1 या पार्ट 2 से सीरियस हो जाए आप कि हमको जिस फील्ड, जैसे अभी से आप करें बैंकिंग में जाना है, तो बैंकिंग में एक क्या पूछे जाते हैं, अभी से कोई एक मैगजीन ले ले और उसके पैटर्न को देख ले, प्रैक्टिस वर्क को खरीद ले और अभी से 1-8 घंटा आप तैयारी करते रहे, निश्चित रूप से ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके हाथ में मिलेंगे। बस वही परमिशन देगा, टिकट देगा कि आप अप्लाई कीजिए और फर्स्ट क्लास एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो BBA करे या कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10+2+3 ईयर का जो कोर्स है वो कर ले। और इन सारी चीजों के लिए NIBM एक ऐसा सेंटर जहां पर स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी हो, बैंकिंग क्षेत्र में जाना हो, PO हो, चाहे क्लर्कियल तैयारी करनी हो, NIBM उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप देता है और इसकी तस्दीक MK गुप्ता जी खुद कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टूडेंट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और अच्छे अच्छे जगहों पर प्लेस्ड भी हैं। फिलहाल MK गुप्ता जी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत सारी जानकारियां स्टूडेंट्स को दी भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स लगातार तैयारी करें, मेहनत करें और किसी भी तरीके से शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बाद। नमस्कार। किन लबों पर इंसाफ की फरियाद, कहां पनपा आक्रोश से इनकलाब, जहां गर्व करना सिखाती विरासत, बेचैन रहती जहां पर सियासत, उस गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा सुनाएगा पल पल झारखंड, हर शाम 7:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। बारिश हो या गर्मी बेहाल, भरोसेमंद नाम केसी पाल। माँ एंटरप्राइजेज एंड डेवलपर। स्वर्णिम इतिहास से शान